ना हम आखिरी चॉइस हैं, ना हम -1 हैं। लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर माइनस माइनस -3 होगा। जहां तक ये -1 -3 है, ये मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो अफराद -1 -3 की बातें कर रहे हैं, ये उनसे सवाल करें। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। मियाँ साहब किनू माइनस कराना जे, इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे, उन्होंने गैवी जिक्र कर दिया था -1 का, आप लोग खुश हो गए और आपने कहा जी इमरान खान साहब ने खुद जिक्र कर दिया लिहाजा कुछ होने वाला है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कुछ नहीं होने वाला, इसी तनख्वाह पे काम करना है साहब। देखिए मनीब, अगर मुझे इजाज़त दें तो एक मिनट मैं लूँगा। जो आप पहले जी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, उस पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्रेडिट लिए बगैर ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने कराची के अमन को बहाल करने के लिए वहाँ ऑपरेशन शुरू किया, और वो हुकूमत जो थी नवाज़ शरीफ की, उसकी ज़िम्मेवारी थी, रियासत की ज़िम्मेवारी थी, रियासती अदारों की ज़िम्मेवारी थी, जो हमने पूरा की। हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं क्लियर करता जाऊँ। निसार साहब की दूसरा क़यादत में जी। दूसरा मैं ये, निसार साहब भी वज़ीर दाखिला थे जी जी और नवाज शरीफ के वज़ीर दाखिला थे, किसी बिल्कुल और के नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, जहाँ तक बदकिस्मती है कि रिपोर्ट कोई आती नहीं है, उससे पहले गुफ्तगू फरमा दी जाती है। जी आज हम बात कर रहे हैं कि अज़हर बलोच को किसने पाला, एमक्यूएम को किसने परवान चढ़ाया, कल को बलूचिस्तान अंदरून की कुछ और बात कहानी सामने आ जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा की, यहाँ तक कि जनूबी पंजाब की कुछ और सिलसिले आपके सामने आएंगे। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, और मैं बदकिस्मती से ये कहूँगा कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे कहाँ होते हैं और उनकी क्या ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर जाकर ये कहे कि अलकायदा को मैं तरबियत या पाकिस्तान तरबियत देता रहा, या किसी दूसरी वो स्टेट स्लिप पे ऑफ टंग जाकर हो गई सी ये मियाँ कहे, साहब। एक सेकंड, या दूसरी स्टेट में जाकर ये कहे कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती रही, तो ये एक शख्सियत या एक जमात के खिलाफ चार्जशीट नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट होती है। ये भी बातें कोई वक्त आएगा तो होंगी। अब आ जाए जो आपने सवाल जी किया है, माइनस बात बात सीधी सी है मनीब फरूक साहब, ये की कि -1, और ना इस चीज के हम हामी हैं कि किसी को माइनस किया जाए, इसलिए कि हम अपने खिलाफ जब, या जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब ये बात होती है कि माइनस पीपल्स पार्टी से जुल्फकार अली भुट्टो या बेनजीर या बिलावल को कर दिया जाए, तो इसी तरह अगर कोई बात करेगा नवाज शरीफ या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ को माइनस कर दिया जाए, तो ये किसी तौर पर भी जमातों को कबूल नहीं होता। तो हम किस तरह ये कबूल करेंगे कि पीटीआई से कोई किसी को माइनस करे, हम अच्छा इसके हक में नहीं है। ठीक है। मगर ये जरूर मैं कहता जाऊं बतौर एक सियासी वर्कर के, कि मैं ये कहता हूं, और ये सवाल कर रही है पाकिस्तानी कौम, कि जब आप एक पेज पे थे तो आपने पाकिस्तान का कौन सा भला किया 2 सालों में, जब आप सब थे एक नहीं मियाँ पेज पे साहब बतौर हैं। आपके अगर, तो फिर अगर एक पेज पे हैं तो फिर -1 करने की, कहने की जरूरत क्यों आपको पेश आई है? और वैसे कहा था उन्होंने, आपने अच्छा, सीरियसली ले लिया। अगर इन्होंने वैसे कह दिया है मनीब फरूक साहब, तो शेख रशीद ने बता दे कि -3 कौन है। नहीं अगर देखें माइनस -3 तो इमरान खान साहब, वो फिर बिलावल साहब भी हो गए, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी हो गए, ना और ना, उनको ये हवाला दिया इतने होगा। इतने शहबाज भोले शरीफ आप साहब हो ना गए बने, ना। इतनी मासूमियत से मुझे ये सवाल इस तरह ना जवाब मुझे दें। मियाँ मैं साहब आपसे मैं तो वही बड़ा मासूम ये आदमी। पूछ रहा हूं, कर रहे हैं अपनी, वो बात कर रहे हैं अपनी, अच्छा और अच्छा। बात कर रहे हैं कि जनाब कोई कह रहा है चीर फाड़ देंगे अगर माइनस इमरान खान किया गया, कोई कहता है माइनस फिर इमरान खान अकेला नहीं होगा, 3 लोग होंगे। ओ भाई, अगर इतनी जुर्रत है, आपको कोई एक पेज नजर नहीं आ रहा, आपको कोई माइनस कर रहा है, तो फिर जुर्रत करें ना असेंबली में बात करने की, कि बताएं कौन को कि कौन आपको माइनस कर रहा है। हम ये कहते हैं कि इसको लाने का भी किसी फर्द वाहद को या किसी ताकतवर को इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम का है, निज़ाम का है। अच्छा और अगर अवाम या निज़ाम दोनों को बाईपास करके कोई किसी को लाएगा ठीक। या माइनस करेगा, तो उसके नतायज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, अदारों के लिए
किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं निकला करते। अच्छा। अब आ जाए, मैं जो मियां साहब इस हवाले से सर थोड़ा जिहा टाइम दे दो, मैं फर्क साहब को पूछ लवां, वो भी बता दें हमें ये -3 क्या होता है। सर वो ज़रा रोशनी डाल देंगे ना कि -3 का क्या हवाला दे रहे थे वो। आपने मुझे कहा कि मैंने उसका गलत तर्जुमा किया है, मैं सही तर्जुमे के लिए फ़ारूक हबीब साहब से पूछ लेता हूँ, फिर जनाब की खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हो जाता हूँ। फ़ारूक साहब ये -3 क्या है जी? शेख साहब कह रहे थे अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर -3 होगा। ये मुझे तो यही समझ आया कि वो बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे थे, लेकिन मियाँ साहब एग्री नहीं करते मेरी बात से। देखिए, मैं जरा क्विकली थोड़ा सा 10-15 सेकंड में जरा एमक्यूएम के ऊपर बात कर लूँ। आपके इल्म में होना चाहिए कि सबसे पहले एमक्यूएम के खिलाफ इमरान खान ने बात की थी, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात की थी, स्कॉटलैंड यार्ड में केस किया था, और 2 बार इमरान खान को ही सिंध में दाखिल होने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। तो ये भी जो है वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त जब एमक्यूएम के खिलाफ या अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कोई सियासी क़यादत के अंदर जरूरत नहीं होती थी, बल्कि उनको साथ बिठाते थे और इवन लंदन में जाके पाँव को हाथ लगाकर सर पे आशीर्वाद लेकर फिर हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं। अच्छा जी। अब आ जाए आप -1 के हवाले से। देखें, -1 की बात ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में एक दिन तकरीर करते उसी तरह कही जिस तरह उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब लोग पनामा भूल जाएंगे, और उसके बाद लोग पनामा तो नहीं भूले, लेकिन मियाँ साहब जेल भी चले गए, उसके बाद बीमार होकर लंदन चले गए। मामला ये है कि -1 जो है इस मुल्क में सिर्फ उसी सूरत हो सकता है जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सजा देती है, वो नाअहल होती हैं, असेंबली अपना वज़ीर आज़म चुन लेती है। ठीक है जी। जब पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ जो है वो नाअहल होते हैं, तो फिर असेंबली जो है वो अपना वज़ीर आज़म चुन लेती है। ठीक है। ना तो इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई मुकदमा है, ना इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम है, ना ही इनके पास इतनी तादाद है, ना ही इनके पास अब इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि ये कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक असेंबली के अंदर ले आए, क्योंकि बजट भी जो है वो 48 वोटों की बढ़तरी से जो है वो पास हुआ है। अच्छा। मैं समझता हूँ -1 वाली तो कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक, जहाँ तक रहेगी बात तकारीरों की, शेख रशीद की, बयानात की, तो जब वो सियासी बयान होते हैं तो बयानात के ऊपर ही फिर बयानात आते हैं, सियासी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसने बयान दिया है आप उनसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ना तो कोई ऐसी पोजीशन है, ना कोई ऐसी सिचुएशन। ठीक है भट्टी साहब, कोई टेंशन ही नहीं है हुकूमत को, 48 वोटों की बढ़तरी से बजट पास हुआ है, और ये ऐसे बाय द वे बातें हो गई उधर, कोई कुछ सीरियसली नहीं ले रहा, सब एक ज़बरदस्त है, सेम पेज है, बड़ी आला मामलात हैं, कोई टेंशन नहीं है भट्टी साहब हुकूमत के लिए। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुदा न खास्ता वो किसी अदालती फ़ैसले के नतीजे में निकाले जाएँ या कहीं जाएँ। ही इज़ हेयर टू स्टे। पहली बात तो मुनीब भाई एक फ़िक्र के जो आज ये JITs की बजाय अगर आप एक मरतबा सौलत मिर्ज़ा जो फांसी चढ़ गया उसका बयान सुन लें एक मरतबा जो लीक हुआ था, और दूसरा जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने जो कुरान उठाकर सर पर रख कर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो देख लें तो इन JITs की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क, इस मुआशरे में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कोई जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ पिछले 40 साल में होता रहा है, आप देख लें कि कोई वहमो गुमान में भी नहीं होता कि क्या हो जाएगा, क्या होना था, क्या हो जाएगा। तो ये हैपनिंग हमारे जैसे मुआशरे जो होते हैं जिनके अपने कोई फैसले नहीं होते, ये बहुत गुलामी होती है, और एक प्राइवेट पब्लिक कंपनियां होती हैं, सियासी जमातें, जमहूरियत जमातों के अंदर भी नहीं होती, वहाँ कुछ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात मेरा ख्याल है जो शेख रशीद साहब ने -3 की बात की थी, उसमें थे इमरान खान साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। मुझे ये लगता है बिलावल साहब तो वो आपने कहा मे बी आप जरदारी साहब तो मतलब ये हुकूमत, नवाज शरीफ साहब तो वैसे माइनस हो गए, जरदारी साहब भी मतलब अभी तो केसेस चल रहे हैं और मामलात ऐसे ही हैं। भट्टी साहब को जरा और कौन हो सकता है? दुआ करें मैं और आप ना हो जाएं, अल्लाह मेरा नानका पिंड ना हो जाए। तो ख्वाहिश है जब हुकूमत ने कहे ना नहीं, मैं देसी मुर्गी तैयार रखी है। तो जब मियाँ फारूक हबीब साहब ने कह दिया है कि रावी चैन लिखता है, मियाँ साहब ने कह दिया, जवेद लतीफ़ साहब ने कि हम माइनस फार्मूलों पर अमल नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत
हुकूमत को ना माइनस कर दे, बाकी कोई जगह अभी मुझे ये कोई नहीं बात, लगता ये कि बड़ी कोई साहब माइनस आपने हो जो रहा है। बात किया ना कि हुकूमत कोई ना माइनस कर दे, इसके पीछे भी छुपा है एक वो राज। क्या है वो? है तर्ज हुक्मरानी, वो है स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। उसके ऊपर बात होगी। और जो फरमुदाते वज़ीर आज़म है इक़्तिदार से पहले बाद के, वो भी हमारे सामने है। फ़ारूक हबीब साहब से हम पूछेंगे वज़ीर आज़म जो फरमाते रहे हैं। एक तवील लिस्ट है तकर्रियों की और बहुत से मामलात हैं। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। यकीनी तौर पर आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आप उससे महजूज भी होंगे। हमारे साथ रहिए।